अस्सलाम वालेकुम माय डियर स्टूडेंट्स। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है ठीक होंगे, हैरत से होंगे। अच्छा, तो स्टूडेंट्स हम ना चैप्टर 14 स्टार्ट करेंगे सेकेंड ईयर स्टैटिस्टिक्स का, क्योंकि ये चैप्टर थोड़ा सा इजी भी है, ठीक है ना। और इसके जो क्वेश्चंस हैं वो बाकी चैप्टर्स की निस्बत ज़रा जो है ना वो लेंथी नहीं है और समझने में आसान है। तो जो बाकी के चैप्टर्स हैं वो हम बाद में डिस्कस करेंगे। तो मैं आपका कोर्स जो है ना यहाँ से स्टार्ट करवाता हूँ चैप्टर 14 से। और इसका चैप्टर का अगर आप नाम देखें तो सिंपल लीनियर रेग्रेशन एंड कोरिलेशन। अब इस चैप्टर के अंदर ये दो मेन चीज़ें हैं, ठीक है, रेग्रेशन और कोरिलेशन, जिसको आपने स्टडी करना है और इनके कॉन्सेप्ट्स वगैरह, इनके शॉर्ट क्वेश्चंस और न्यूमेरिकल्स आपने करने हैं। अगर हम रेग्रेशन की बात करें स्टूडेंट्स, तो रेग्रेशन बेसिकली हम देखेंगे कि डिपेंडेंस कहते हैं इन्हिसार करना, किसी वेरिएबल के ऊपर डिपेंड करना, ठीक है। रेग्रेशन में हम किसी एक वेरिएबल का वेरिएबल, इसमें अगर आप देखो ना तो इसमें कह रहा है कि डिपेंडेंस ऑफ वेरिएबल ऑन वन और मोर वेरिएबल्स, मतलब कि एक वेरिएबल किसी एक पे या एक से ज़्यादा वेरिएबल्स पे जब डिपेंड करता है तो हम उनके जो रिलेशनशिप होता है उसको रेग्रेशन कहते हैं। अगर हम इस डेफिनेशन को इस इक्वेशन से हम देखना चाहें तो आप देखें कि इस इक्वेशन के अंदर y इज़ इक्वल्स टू a प्लस बी एक्स, इसमें x एक वेरिएबल है, ठीक है, और y एक वेरिएबल है। अब y जो है वो डिपेंड कर रहा है किसके ऊपर? x के ऊपर, ठीक है ना। y भी एक वेरिएबल है, x भी एक वेरिएबल है, ये दोनों वेरिएबल्स हैं। लेकिन इसमें से जो y है ना, y ये डिपेंड कर रहा है x के ऊपर। तो y एक डिपेंडेंट वेरिएबल है जबकि x एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल है। अगर x की वैल्यू चेंज करेंगे तो y की वैल्यू भी चेंज होना शुरू हो जाएगी, ठीक है। सेम कंडीशन इस इक्वेशन में भी लाई कर रही है, y x के ऊपर और z के ऊपर दोनों पे डिपेंड कर रहा है, ठीक है। इस इक्वेशन में देख लें तो इसमें भी y जो है वो x के ऊपर डिपेंड कर रहा है, ठीक है। तो जब कोई एक वेरिएबल एक या एक से ज़्यादा वेरिएबल्स पे डिपेंड करे तो उन वेरिएबल्स के दरमियान रिलेशनशिप को हम रेग्रेशन बोलते हैं। और ये जो मैंने इक्वेशंस लिखी हैं आपके सामने, फर्स्ट, सेकंड और थर्ड, इनको हम रेग्रेशन इक्वेशंस भी कहते हैं, ठीक है। इनको रेग्रेशन इक्वेशंस भी बोलते हैं, इनको सिंपल लीनियर रेग्रेशन भी बोलते हैं। आपकी बुक में ये वर्ड्स यूज़ किए गए हैं क्वेश्चंस के अंदर, ठीक है। सिंपल लीनियर रेग्रेशन, ठीक है, या इसको बाज़ दफ़ा उसने y ऑन x भी कहा गया है काफ़ी क्वेश्चंस के अंदर कि y ऑन x लाइन फाइंड करें। तो ये जो आपके पास रेग्रेशन की डेफिनेशन और थोड़ा सा कॉन्सेप्ट है छोटा सा, इसको अपने माइंड में रखना है कोई भी क्वेश्चन करते हुए। इनको हम यूज़ करेंगे इस कॉन्सेप्ट को और आगे न्यूमेरिकल्स करेंगे। तो जब भी किसी एक वेरिएबल का एक से ज़्यादा वेरिएबल्स पे या एक वेरिएबल पे जब वो डिपेंडेंस आ जाए तो उसको रेग्रेशन कहते हैं, ठीक है। और उसकी जो इक्वेशन की फॉर्म होती है वो ये फर्स्ट वाली इक्वेशन हमारे सामने आती है, y इज इक्वल्स टू a प्लस बी एक्स। इसमें हम a और b की वैल्यू फाइंड करके और इक्वेशन को कंप्लीट करते हैं, और इसको हम y ऑन x लाइन भी कहते हैं, रेग्रेशन इक्वेशन भी कहते हैं, सिंपल लीनियर रेग्रेशन इक्वेशंस भी कहते हैं, ठीक है। और इसके अलावा भी अगर कोई नाम हुआ तो वो हम डिस्कस करेंगे। सेकेंड हमारे पास आता है कोरिलेशन। कोरिलेशन में हम स्टूडेंट्स देखते हैं इंटरडिपेंडेंस। ये वर्ड आपने थोड़ा सा ना माइंड में रखना है। यहाँ पे इंटर यूज़ किया जा रहा है डिपेंडेंस से पहले, यहाँ पे जस्ट डिपेंडेंस था, यहाँ पे इंटर डिपेंडेंस यूज़ किया जा रहा है। तो इंटर डिपेंडेंस बिटवीन द वेरिएबल्स। अब इसमें हमें क्या यहाँ पे हमने देखना है कि हमारे पास जो वेरिएबल्स आ रहे हैं, जैसे फर्स्ट इक्वेशन देखें आप, इसमें y और x दोनों एक ही साइड पे लाई कर रहे हैं, x भी इधर है y भी इधर है, ठीक है। तो हमें ये पता नहीं चल रहा कि हमारा इंडिपेंडेंट वेरिएबल कौन सा है और डिपेंडेंट वेरिएबल कौन सा है,
क्योंकि इसी इक्वेशन को हम अगर थोड़ा सा मोल्ड करें, थोड़ा सा इसकी अगर शक्ल चेंज करें तो ये बनती है x इज इक्वल्स टू 4/y। अब इस इक्वेशन के अंदर y आपका इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, ठीक है, जबकि नीचे वाली इक्वेशन ये भी इसी इक्वेशन से बनी है, लेकिन इसमें क्या जी, अब x हमारा इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, ठीक है, इसमें y x पे डिपेंड कर रहा है, इसमें x y पे डिपेंड कर रहा है, ठीक है। तो दोनों वेरिएबल्स जो हैं वो अपनी जगह अगर चेंज करते हैं तो इंडिपेंडेंट भी बन जाते हैं और डिपेंडेंट भी बन जाते हैं। तो ऐसी सिचुएशन में दोनों वेरिएबल एक दूसरे पे डिपेंड कर रहे हैं, इसलिए इसको हम कहते हैं इंटरडिपेंडेंस, आपस में इनका एक दूसरे पे डिपेंड करना। तो इंटरडिपेंडेंस जो होता है वो कोरिलेशन के अंदर देखा जाता है, जबकि ओनली डिपेंडेंस ऑफ अ वेरिएबल रेग्रेशन के अंदर देखा जाता है। तो ये दो कॉन्सेप्ट हैं छोटे से, इनको हम न्यूमेरिकल्स के ज़रिए भी समझेंगे कि रेग्रेशन होता क्या है और कोरिलेशन क्या होता है। तो ये एक छोटा सा ब्रीफ था, इंट्रोडक्शन था रेग्रेशन और कोरिलेशन के बारे में। और ये जो आपके ऊपर चैप्टर में जो लीनियर का वर्ड यूज़ किया जा रहा है ना, लीनियर, ये लीनियर का मतलब ही ये है कि आपकी ये जो इक्वेशंस यूज़ की जा रही हैं, चाहे वो रेग्रेशन में यूज़ की जा रही हैं, चाहे वो कोरिलेशन में यूज़ की जा रही हैं, इन इक्वेशंस के अंदर हमारे पास जो x की पावर है वो भी 1 होगी और y की पावर भी 1 होगी। तो ऐसी इक्वेशन जिसमें हमारे पास वेरिएबल्स होते हैं उनकी डिग्री 1 होती है, तो उनको हम लीनियर इक्वेशंस कहते हैं, ठीक है ना। तो हम इन लीनियर इक्वेशंस को यूज़ करेंगे, जैसे कि ये इक्वेशन भी लीनियर है, ये भी तमाम इक्वेशंस हमारे पास लीनियर हैं। तो लीनियर रेग्रेशन या लीनियर कोरिलेशन जो है ना वो हम इस चैप्टर के अंदर इसको हम डिस्कस करेंगे। तो अब हम जो है ना चैप्टर 14 की जो ये एक्सरसाइज 14.1 है ना, इसका मैं आपको अभी न्यूमेरिकल जो है वो एक करवाता हूँ। फर्स्ट उसको हम डिटेल से देखते हैं कि उसमें उसने क्या पूछा हुआ है, ठीक है। तो नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको जो है ना वो क्वेश्चन करवाता हूँ रेग्रेशन का। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। फ़ी अमान अल्लाह, अल्लाह हाफिज़।